हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गांव की बेटी योजना के जो फॉर्म है वो यहां पर स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन पोर्टल पर अभी भी कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। देखिए, मैं आपको पूरी जानकारी क्लियर भी कर रहा हूं। अगर आप पोर्टल के अनुसार काम करेंगे तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा। कैसे होगा वो आपको समझ लेना। देखिए, यहाँ पर आपके सामने गांव की बेटी योजना और प्रतिभा किरण योजना का जो सेशन है अभी भी यहाँ पर अपडेट नहीं किया गया है, 24-25 ही दिख रहा है। लेकिन जब आप लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं और अंदर जाते हैं तो आपके सामने जो पूरी जानकारी है वो आपको पहले फिलअप करना रहता है। सबसे पहले क्या करना रहेगा, पहले से अगर रजिस्टर्ड हो तो आप इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। नए एप्लीकेंट हो तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, लेकिन नए एप्लीकेंट का अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है तो आप इसे छोड़ना पड़ेगा आपको। जो पुराने कैंडिडेट है, मतलब सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है लॉगिन करने के लिए। लॉगिन करने के लिए आईडी और पासवर्ड की जरूरत होती है। लॉगिन करने के लिए आईडी पासवर्ड आपके पास हो तो आप यहाँ पर कर सकते हो, नहीं तो आपको यहाँ पर आईडी पासवर्ड को रिकवर करना रहेगा। रिकवरी करने के लिए कैसे करना रहेगा वो समझ लीजिए। एप्लीकेंट आईडी तो आपके पास फॉर्म में रहता है, लास्ट ईयर आपने फॉर्म भरा है तो आपके पास एप्लीकेंट आईडी होगा। बात करते हैं मोबाइल की, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो डालेंगे। इसके बाद में यहाँ पर एक ओटीपी आपके पास आएगा जिसे हम पिन बोलते हैं। 8 डिजिट का एक पिन आता है, वो पिन आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। उसके बाद जैसे आप पिन इंटर करते हैं तो आपको एक पासवर्ड बनाना रहेगा। जी हाँ, आपका जो पासवर्ड है, पासवर्ड आपको दोनों जगह आपको इंटर करना रहेगा। पासवर्ड कैसे बनाएंगे, 8 डिजिट का ही आपको यहाँ पर पासवर्ड बनाना रहेगा। लेकिन बनाएंगे कैसे, आपका नाम डाल सकते हो। आपके नाम का एक वर्ड आपको कैपिटल लिखना है। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे @ या स्टार लगाएंगे, 1 2 3 इस प्रकार से आपको बना लेना है। तो ये पासवर्ड आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ये आपके अनुसार रहेगा, 8 डिजिट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंप्लीट करने के बाद जैसे आप सेट करते हैं तो यहाँ पर आपका पासवर्ड सक्सेसफुली का मैसेज भी आपके पास आ जाएगा। वापस से आपको यहाँ पर लॉगिन करना रहेगा, गो टू लॉगिन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद में आईडी जो आपके पास एप्लीकेंट आईडी है, जो पासवर्ड अभी आपने बनाया, इसके बाद कैप्चा कोड डालेंगे, उसे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। नई व्यवस्था के अनुसार आपके मोबाइल नंबर को अपडेट करना जरूरी है। पासवर्ड रिकवरी या फिर वेरिफिकेशन जैसे कई कार्यों के लिए आपका मोबाइल नंबर अपडेट होना जरूरी है। ये असुविधा से बचने के लिए अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पर अपडेट भी कर सकते हो। आपके मोबाइल नंबर अगर अपडेट नहीं है, सही नहीं है, किसी और का है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर को चेंज भी कर सकते हैं। कुछ नहीं करना तो आगे बढ़ाएं। यहाँ से सारी स्कॉलरशिप संचालित होती है। देखिए, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में भरना हो तो वो आपके सामने यहाँ पर दिखेगी। इसके अलावा दूसरी स्कॉलरशिप अगर आप यहाँ पर देखना चाहें, गांव की बेटी योजना की बात करें तो यहाँ पर मिलेगा, प्रतिभा किरण यहाँ पर मिलेगा। अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग और जैसे विदेश की योजना हो तो आप यहाँ पर इसमें अप्लाई करेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, हम यहाँ पर गांव की बेटी योजना के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर अप्लाई नाउ, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर इसके ऊपर इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो पहले तो इसकी गाइडलाइन को समझ लिया, 12वीं पास होना चाहिए 60% से, ठीक है। और गर्ल्स कैंडिडेट और ग्रामीण क्षेत्र से आपने पास आउट किया है तो ही आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट तरीके से इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो कुछ जानकारियां छूट गई हो, फोटोग्राफ हो, 12वीं की मार्कशीट हो, या फिर इससे पहले आपने जनपद का जो प्रमाण पत्र बनवाया है वो अगर छूट गया हो तो वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। इसके अलावा बैंक पासबुक वगैरह कुछ आपको ऐड करना हो, सुधार करना हो तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पर आपके सामने इस वाले सेक्शन में देख सकते हैं, ये है आपका रिन्यूअल का ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने फॉर्म को करेंगे। इसके बाद में जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं आपका एकेडमिक सेशन 2025-26, वहां पर पोर्टल पर कुछ नहीं दिख रहा था, यहाँ पर 25-26 आ गया। गांव की बेटी योजना को आपने सेलेक्ट किया। इसके बाद इंस्टीट्यूट का कोड, जो भी इंस्टीट्यूट का आप है, आपकी इंस्टीट्यूट है, कोड डालेंगे, कोई यहाँ पर इंस्टीट्यूट आपके सामने देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपका जो ब्रांच कोड है, मतलब आपका कोर्स कोड क्या है, वो आपको डालेंगे तो यहाँ पर आपका कोर्स देखने को मिल जाएगा। सेशन यहाँ पर ड्रॉप डाउन करने के बाद आपका सेकेंड ईयर है, फाइनल ईयर है, जो भी है उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना रहेगा। जैसे मान लो आपका सेकेंड ईयर हो तो सेकेंड ईयर करेंगे, फाइनल ईयर हो तो फाइनल ईयर मतलब थर्ड ईयर करेंगे। जो भी आपका कोर्स रहता है ना, जो चल रहा है, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना रहेगा ड्रॉप डाउन करने के बाद। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं। यहाँ पर एकेडमिक सेशन इस साल का होना चाहिए आपका। आपने 2025-26 में कोई एडमिशन स्लिप आपके पास होगी तो वो आपके 25-26 का जो भी उसमें डेट लिखा रहता है वो डालेंगे,
नामांकन नंबर की डेट वो छोड़ देना, लास्ट ईयर आपने नामांकन बनवाया तो कोई दिक्कत नहीं, नामांकन नंबर यहाँ मिल जाएगा। 12वीं की एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर आपका टोटल जो नंबर रहता है वो पहले से ही फिलअप रहता है। यहाँ पर टोटल में से आए हैं और प्राप्तांक कितने हैं, पूर्णांक क्या है, इसके बाद यहाँ पर पास फेल जो भी है। ये कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर रिन्यूअल अपडेट, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन फॉर्म अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। कैसे नहीं हुआ है, क्योंकि आपने अभी सिर्फ आपका फॉर्म फिलअप किया है। यहाँ पर जाएंगे आपके सामने डैशबोर्ड, डैशबोर्ड के ऊपर जाएंगे तो आपके जो फॉर्म है उस फॉर्म को पहले लॉक करना पड़ता है, बगैर लॉक किए आप यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके बाद अनलॉक की प्रोसेस भी मैं बताऊंगा, अगर आप गलती से कुछ गलत वलत कर लेते हो तो सुधार कैसे करें। यहाँ पर देखेंगे सेशन आपका 25-26 आ गया, कोर्स वगैरह सब आ गया। यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो फॉर्म है इसमें अगर अभी भी कुछ सुधार करना चाहते हैं तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लॉक करने के बाद में मैं आपको बताऊंगा, अनलॉक करके बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो लॉक करेंगे, ये लॉक करेंगे तब आपकी जो एप्लीकेशन की डिटेल है वो आपके इंस्टीट्यूशन के पास जाती है, जब तक आप लॉक नहीं करते हो वो आपके फॉर्म में रहती है। यहाँ पर देखेंगे आपकी जो एप्लीकेशन है वो लॉक हो चुकी है, सक्सेसफुली लॉक हो गई है। अब आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया है, जाकर के आपको सीधा कॉलेज में जमा करना रहेगा। तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, चलिए सबसे पहले इसकी प्रिंट देख लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने देखेंगे ये प्रिंट आउट रहता है, प्रिंट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, एक कैप्चा कोड मांगेगा, जिसे आप यहाँ पर डालेंगे तो आपके सामने पूरी जानकारी आ जाएगी। अब वापस से मुझे आपको दिखाना है कि आपको फॉर्म को अनलॉक करना है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी और एप्लीकेंट आईडी दोनों ही आपके फॉर्म में लिखा रहता है, दोनों नंबर उसमें लिखे रहते हैं, वो डालेंगे। यहाँ पर एक ओटीपी आपके पास आता है, वो ओटीपी आपको इंटर करना रहेगा। कभी कभी 24 घंटे तक ओटीपी नहीं आता है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको क्लिक करना रहेगा। मैसेज ना भेजने पर आप क्या करें, ओटीपी आप स्वयं भी जनरेट कर सकते हो। यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेंट आईडी अब ऊपर रहेगी, एप्लीकेशन आईडी नीचे रहेगी, ये दोनों को आपको इंटर कर देना है। जैसे आप इंटर करेंगे तो जो आपकी ओटीपी वो यहीं पर आपको प्राप्त हो जाएगी। इसे आपको नोट डाउन कर लेना है, पहले आपको इसको नोट डाउन कर लेना, इसके बाद वापस से डालेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली अनलॉक हो चुका है। अनलॉक हो जाएगा, आप बैक करेंगे तो आपकी जो डिटेल है वापस से आपको फिल करना रहेगा। यहाँ पर जाएंगे एप्लीकेशन का डैशबोर्ड, यहाँ पर वापस से आपके सामने एडिट वाला सेक्शन ओपन हो गया। एडिट में आपको जाकर के जो भी आपको एडिट करना है वो कर सकते हो। फाइनली आपने प्रोसेस करने के बाद में कंप्लीट कर लिया, फिर से आपको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद में वापस से आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा, और जैसे आप प्रिंट करते हैं तो आपकी जो प्रिंट आउट है वो आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगी। लेकिन अब ये प्रिंट आउट को जमा करते समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है वो आपको समझ लेना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपकी इंस्टीट्यूशन में आपको जमा करने रहेंगे, पहले उसके बारे में आपको समझ लेना है, क्योंकि इसमें ना 5 से 6 डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना रहेगा और वही आपको जमा करना रहेगा। तो सबसे पहली कंडीशन रहती है आपका एडमिशन की स्लिप, जो एप्लीकेशन जो अभी आप फिल कर रहे हो उसकी एक प्रिंट आउट निकलती, सिर्फ एक ही प्रिंट निकलती है इसकी, तो वो एक ही प्रिंट आउट की यहाँ पर आपको निकाल कर रख लेना है। नंबर 1 तो ये हो गया। नंबर 2, यहाँ पर आपकी जो एडमिशन की स्लिप रहती है, एडमिशन वाली जो स्लिप जो आपने इस साल इस सेशन में 2025-26 के सेशन में एडमिशन करवाया और उसकी स्लिप आपके पास आई होगी, वो एडमिशन की स्लिप भी आपको लेकर के जाना रहेगा, ठीक है। तो ये आपकी जानकारी यहाँ तक होगी, 2025-26 का होना चाहिए स्लिप, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे थर्ड नंबर पर आपका जो फैमिली का इनकम प्रमाण पत्र होता है, जिसको हम बोलते हैं आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट आपके पास 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, जो सेशन रहता है उससे 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका इनकम सर्टिफिकेट भी आपको लेकर के जाना रहेगा, मतलब उसकी फोटोकॉपी आपको लेकर के जानी रहेगी। अब बात करते हैं 3 डॉक्यूमेंट, तो ये मेन हो गए। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे 10th की मार्कशीट भी आपको लेकर के जाना रहेगा। इसके बाद में 12th की मार्कशीट भी वहां पर आपको सबमिट करना रहता है, तो 12th की मार्कशीट भी आपको लेकर के जाना रहेगा। अब बात करते हैं 6 नंबर की जो मार्कशीट रहती है, लास्ट एग्जाम की मार्कशीट, जो आपने अभी जैसे मान लो आपका सेकेंड ईयर है तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, और अगर आपका थर्ड ईयर है तो फिर सेकेंड ईयर की मार्कशीट, जो भी लास्ट एग्जाम रहती है वो लास्ट एग्जाम की मार्कशीट आपको उसकी फोटोकॉपी लेकर के जाना रहेगा। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना रहेगा। इसके बाद में इनको जमा कर देना, तो आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा जमा करने के बाद। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।